तरंग 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 युवा तरंग। संग चलो प्रभु जी मेरे, 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 संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों पर चलता रहूं मैं सदा। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे, संग चलो प्रभु जी मेरे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें, आपके हर कार्य में आपको सहारा दें। युवा तरंग आपका कार्यक्रम है, आपके लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जो वचन सुनाया जाता है आपके परिप्रेक्ष्य में सुनाया जाता है, आपकी परिस्थिति के लिए सुनाया जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, लगातार युवा तरंग को देखने का प्रयास करें और इसको सुनकर आप प्रेरणा प्राप्त करें। पवित्र वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 में कि मैं तुमसे ये सारी बातें इसलिए बोला हूँ कि मेरा आनंद तुम में हूँ और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यानी पवित्र वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हमें प्रभु का आनंद मिले और हमारा आनंद परिपूर्ण हो। हम जितना पवित्र वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना हम ईश्वरीय आनंद से भर जाएंगे। मैं जानता हूं कि आपकी इस परिस्थिति में आपको कितनी ग्लानि महसूस होती है। विशेष करके विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से लड़ते समय आपको अपने में कितनी दोष भावना का अनुभव होता है। आपको अपने जीवन में कितने दुख और विशेष करके विफलता का अनुभव होता है। उन सारे क्षणों में
पवित्र वचनों को सुनने और पढ़ने से आपको ईश्वरीय आनंद मिलता है और आपका आनंद परिपूर्ण हो जाता है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। फादर प्रज्ञान आज आपको वचन सुनाएंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश हैं, अच्छे हैं। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या कभी आप इसके बारे में सोचे हैं कि आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कभी आप इसके बारे में मनन चिंतन किए हैं कि क्या आप अपने मम्मी पापा का आदर करते हैं? देखिए, अपने मम्मी पापा के बारे में चिंता करना जरूरी होता है। आपके मम्मी पापा जब जवान थे, जब उनका शादी हो गया, तो वे लोग आपके बारे में कितने सारी बातें सोचे होंगे, बातें किए होंगे। पति पत्नी दोनों मिलके सोचे होंगे कि हमारा बेटा का नाम हम क्या देंगे, बेटी का नाम हम क्या देंगे, वो कैसे दिखेगा, वो कैसे दिखेगी, क्या हम उनको डॉक्टर बनाएंगे, क्या हम उनको इंजीनियर बनाएंगे, या सिंगर बनाएंगे, या एक्टर बनाएंगे। कितनी सारी बातें उन्होंने सोचा आपके इस धरती में आने से पहले। तो ऐसे सोचते सोचते जब उन दोनों को पता चलता है कि आपकी मम्मी गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, दोनों के चेहरे में खुशी आ जाती है। दोनों खुश हो जाते हैं, पापा खुश हो जाते हैं, पापा खुश हो जाते हैं, मम्मी भी खुश हो जाती हैं। मम्मी अपना ध्यान रखती हैं, आपको कहानी सुनाने लग जाती है, एक एक पल अच्छा से गुजरने की कोशिश करती है। पापा भी उनका देखभाल करने की कोशिश करता है। और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 9 महीना तक ऐसा करते हैं। आपके बारे में कितने ही चिंता करते हैं। और एक ऐसा दिन आ जाता है जब आप इस धरती पर आ जाते हैं और मम्मी पापा कितने खुश हो जाते हैं। आप सोचिए, उनके खुशी का कोई सीमा नहीं था। आपके बारे में ना जाने क्या क्या उन्होंने सोचा होगा, कितने सारे उम्मीदें रखी होंगी, कितने सारे सपने देखे होंगे, और वो मम्मी को कितना दर्द झेलना पड़ा आपके वजह से। लेकिन कुछ मायने नहीं रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि जब आप इस धरती पर आए, जब छोटे थे, तो कितने बार आपने अपने मम्मी के गोद में, अपने पापा के गोद में नंबर 1 नंबर 2 किए होंगे, रोए होंगे, रात भर रोए होंगे। मम्मी पापा सोए नहीं होंगे, परेशान थे होंगे। आपको जब थोड़ा सा बुखार भी आ गया होगा तो मम्मी पापा कितनी चिंतित थे होंगे। जब आपको मना करते थे बार बार कहां जाने के लिए, तो आप बार बार चले जाते थे। आग को छूने के लिए मना करते थे तो आप आग की ओर दौड़ते थे, तो पापा बचाने आ जाते थे, मम्मी आपको बचाने आ जाती थी। गाड़ियां जाती थी तो मम्मी आपको गाड़ियों से बचा के रखती थी। हर पल, हर क्षण, हर समय आपका ध्यान रखे। और धीरे धीरे जब आप स्कूल जाने लायक बने तो आपको स्कूल में ज्वाइन कर दिए। हो सकता है आप कितने रोए होंगे, स्कूल जाने के लिए मना किया होगा, मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मम्मी पापा जानते हैं कि आपका भविष्य का क्या होगा, तो इसीलिए आपको उन्होंने बहुत प्यार किया। फिर भी आपसे दूर रखते हैं, आपसे दूरियां रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छा से पढ़ें, एक अच्छा इंसान बने। और ऐसा होता है कि आप स्कूल गए, पढ़े, अच्छा से पढ़ाई किए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, हाई स्कूल में गए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए, और धीरे धीरे उस मम्मी पापा से दूरियां बनाने की कोशिश किए। और ऐसा दिन आ जाता है कि आप मम्मी पापा को भूल जाते हैं, मम्मी पापा के बारे में बातचीत करना नहीं चाहते,
अगर आप अपने मम्मी पापा को पसंद करते हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है आप अपने मम्मी पापा को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आज प्रभु आपको बता रहे हैं कि आपके वजह से आपके मम्मी पापा कितने परेशान थे आपका देखभाल करने में, आपका परवरिश करने में, आपको पढ़ाने में। और आज जब आप बड़े हो गए, जब आप यंग हो गए, जब आप कॉलेज जाने लगे, जब आपके दोस्त मिल गए, जब आप पढ़ाई लिखाई में तेज हो गए, तो आप उनको सम्मान नहीं देते, उनका आदर नहीं करते। हो सकता है आप उनसे बातें भी नहीं करते होंगे, उनका सलाह लेने के लिए कोशिश नहीं करते। आज प्रभु आपसे कहते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, अपने मम्मी पापा का आदर करो, अपने मम्मी पापा का आदर करो। क्या तुम्हें यह सब याद नहीं आता? बचपन में मम्मी पापा आपके कितने ध्यान रखे, आपको याद नहीं आता? अभी उल्टा होना शुरू हो गया। जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा आपका देखभाल किए, अभी समय आ गया आपको अपने मम्मी पापा का देखभाल करने का। जब आप छोटे थे तो अपने मम्मी पापा का बात नहीं मान रहे थे, फिर भी उन्होंने आपका देखभाल किया, कितना दर्द सहे, कितने परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन आज जब वो बुजुर्ग हो गए या आप जवान हो गए तो आपके लिए वे बोझ होने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि उनके जो मम्मी पापा हैं उनके लिए बोझ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है आपके मम्मी पापा आपके लिए बोझ है? मम्मी पापा बोझ नहीं हो सकते हैं। मम्मी पापा कभी भी बोझ नहीं हो सकते हैं। ये देख लीजिए कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं गलत है। अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए बोझ होने लगे तो आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह गलत है। हो सकता है इसके वजह से आपको अपने मम्मी पापा बोझ लगने लगे, और यही कारण है कि आप अपने मम्मी पापा को दुख देते हैं। हम सुक्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 25 में, मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है, वो अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। जो अपने मम्मी पापा को दुख देता है वास्तव में मूर्ख है। आप सोचते होंगे कि मैं तो पढ़ाई लिखाई किया हूं, मैं तो एजुकेटेड हूं। आप एजुकेटेड हैं, लेकिन मम्मी पापा का देखभाल नहीं करते हैं। आपके व्यवहार में, आपके बातचीत में, अपने मम्मी पापा के साथ जो रिश्ता है उसके अनुसार आप मूर्ख हैं। बाइबल यही बताती है। तो बुद्धिमान कौन होता है? हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। अभी तक हो सकता है कि आप अपने मम्मी पापा का आदर नहीं किया होगा। जितने लोग आदर करते हैं, अगर आप आदर करते हैं तो अच्छी बात है, सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है, उसको बरकरार कर रखिए। अगर सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, तो यह आज का समय है। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि अपने मम्मी पापा का आदर करो, अपने मम्मी पापा का देखभाल करो। क्या आप भूल गए कि आपके लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा? क्या आप भूल गए कि आपके लिए उनको कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा? आज प्रभु आपसे कहते हैं कि अपने मम्मी पापा का आदर करो। अपने मम्मी पापा का आदर करना जरूरी है। हो सकता है आप जवान हो गए, हो सकता है आप जॉब करते हैं, हो सकता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं और किसी का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मी पापा जो है मम्मी पापा ही रहते हैं। वे हमेशा आपके लिए कल्याण की बात करते हैं। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में प्रभु कहता है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाए, तुम्हारी जननी उल्लसित हो। माता पिता हमेशा आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं। हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। वास्तव में मम्मी पापा आपके लिए जो कुछ भी सोचते हैं आपके कल्याण के लिए सोचते हैं।
और यही कारण है कि संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 1 में, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। कलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 20 में, बच्चों सभी बात में अपनी माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। वास्तव में जब हम अपने मम्मी पापा का बात मानते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो प्रभु हमें आशीषों के पांव से भर देता है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। तो ये जो समय है आपके लिए सोचने का समय है। अब देख लीजिए कि आपका रिश्ता अपने मम्मी पापा के साथ कैसा है। अब देख लीजिए कि आपके मम्मी पापा आपको कैसा मानते हैं। हो सकता है मम्मी पापा बुजुर्ग हो गए तो हो सकता है आपको डांटते होंगे, हो सकता है उनका बात आपको अच्छा नहीं लगता होगा, हो सकता है आप जो कहते हैं मम्मी पापा नहीं सुनते हैं, हो सकता है आप जो करते हैं मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है। अपने मम्मी पापा को डांट नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, जैसा चाहे वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा है कि जो चाहे वही बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, डांट देते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 27 में, जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वो ज्ञानी है, जो शांत रहता वो समझदार है। कभी कभी मम्मी पापा हमें डांटते हैं, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम जवान रहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपने दोस्तों के साथ मजे में रहते हैं, अपने सहेलियों के साथ मजे में रहते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले जाते हैं। मम्मी पापा को कहते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बार में चले जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, या गलत संगति में फंस जाते हैं, या गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, जिसके कारण दुख झेलना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बाद में टूट जाते हैं। और माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि आप टूटे, इसीलिए वे लोग आपको बचाने की कोशिश करते हैं, आपको स्वतंत्र रखने की कोशिश करते हैं, आपको सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता। आज का जो समय है सोचने का समय है। देख लीजिए कि आपका रिश्ता अपने मम्मी पापा के साथ कैसा है। यह मत भूलिए कि आपका हर चीज़ उन्होंने पूरा किया है। यह मत भूलिए कि आपको जब चलना नहीं आ रहा था उन्होंने आपको चलाया है। यह मत भूलिए कि जिस एजुकेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस शिक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया है। यह मत भूलिए कि जो नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी तक पहुंचाने वाले वही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब इतना शिक्षित हो गए हैं, इतना एजुकेटेड हो गए हैं, और अपने आप को इतने आधुनिक समझने लगे कि आजकल हमको देखने को मिलता है कि बुजुर्ग मम्मी पापा का सम्मान नहीं किया जाता, उनको घर में रहने नहीं दिया जाता, अनाथालयों में डाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। उस मम्मी पापा जो कि आपको इस धरती पर लाने के लिए कितने सपने देखे, उस मम्मी पापा जो कि आपके लिए इतने परेशानियों का सामना किया, आज वे जब अपने से कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उनका देखभाल करने में आप इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्या आपको दर्द नहीं होता? क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आप ये नहीं समझते कि आपका भी दिन आ रहा है? आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आप सोच लीजिए उन मम्मी पापा का हालत क्या होगा, क्या लगता होगा उन्हें जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छे नौकरी दिलाई, उनके लिए उपवास किया, प्रभु से दुआ किया, उनके लिए सब कुछ सहा, उनके लिए मकान बनाया, उनके लिए अच्छी बीवी ढूंढी, उनके लिए अच्छे पति का प्रबंध किया, उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। क्या यह शर्मनाक बात नहीं है? क्या हम इसे आधुनिक जमाने के लोग कहेंगे?
आधुनिक का मतलब क्या है? हम अपने आप को क्यों आधुनिक कहते हैं? आधुनिक कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कंप्यूटर चलाएंगे, अलग अलग प्रकार के मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, साइंस बहुत आगे गया, वो तो अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को आधुनिक जमाने के मान रहे हैं तो अपने मम्मी पापा का भी देखभाल कीजिए। इतना खुश रखिए कि उनको एक ही शब्द आपके विरुद्ध कहने लायक ना छोड़े, और उनका इतना देखभाल कीजिए ताकि आप एक दिन ना पछताएं कि मैं अपने मम्मी पापा का देखभाल नहीं किया। उनका इतना देखभाल कीजिए, उनका इतना आदर कीजिए, उन्हें इतना सम्मान दीजिए ताकि वे इस धरती से चले जाने से पहले आपको भरपूर आशीष दे। मम्मी पापा का आशीर्वाद मायने रखता है। जब मम्मी पापा आशीर्वाद देते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए एक सफलता का कारण बनता है। आज हम अपने आप को आधुनिक जमाने के संतान सोचते हैं, आधुनिक लोग सोचते हैं। आइए हम अपने चिंताधाराओं को, सोच विचार को बदल डालें। हम अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में नहीं डालेंगे, बल्कि खुद देखभाल करेंगे, अपने घर में उनका सेवा करेंगे। हम उनके लिए एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। आखिरी सांस तक उन्हें खुशी देंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका इज्जत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा है आपके जीवन में, आपके मम्मी पापा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो आज अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगिए। मम्मी पापा से कहिए, पापा मुझसे गलती हो गया, मम्मी मुझसे भूल हो गया, मुझे माफ कर दो। मम्मी पापा कितना भी बड़ा कमजोरी क्यों ना हो, क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज से अपने मम्मी पापा को प्यार कीजिए, मम्मी पापा का आदर कीजिए। भले ही वे आपको दुख दें, आपको लगता होगा कि वे आपको दुख दे रहे हैं, वास्तव में वे आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, हमेशा आपका कल्याण की बातें करते हैं। आइए अपने आप को देख लीजिए कि आप कितना अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो अभी प्रभु से आशीष मांगिए, कृपा मांगिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे शक्ति दे मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं कैसा भी परिस्थिति में भी अपने मम्मी पापा का देखभाल कर सकूं, हर पल हर क्षण उनका आदर कर सकूं, मरते दम तक उनका साथ दे सकूं। प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप अपने मम्मी पापा का आदर कर सके, सम्मान कर सके। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं कि तू आज अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन में टूटना नहीं है। ये विश्वास करना है कि तू सदा हमारे साथ रहता है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। तूने स्वयं कहा है, जो वचन मैंने सुनाया, शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारे उद्देश्य शुद्ध हो जाते हैं, हमारे मन शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु, विशेष करके इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, विभिन्न प्रकार के तूफानों का सामना कर रहे हैं। कभी कभी उनको लगता है कि हम अकेले हैं, कभी कभी उनको लगता है कि हम टूट गए, हम विफल हो गए, हम बर्बाद हो गए हैं। उन सारे क्षणों में प्रभु यीशु उनको साथ देना। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तरह ये वचन उनके कानों में उन सारे क्षणों में गूंजता रहे। वे तुझसे सहारा पाएं, वे टूटे ना, वे निराश ना हो, वे सदा तेरे वचनों से सामर्थ्य प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही
भटका राही हूँ मैं। ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका रही हूँ मैं। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। 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 आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है ये मन। आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है मन। आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है ये मन। आशा जगा दे प्रभु, निराशा भरा है मन। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। 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 संग संग चलो प्रभु जी